राज्यसभा की 4 सीटों के लिए सियासी घमासान। इंडिया ब्लॉक की 3 सीटें लगभग मानी जा रही तय। भारतीय जनता पार्टी दूसरी सीट हासिल करने के लिए कर रही प्रयास। स्टेडियम के उपयोग के लिए अब देना पड़ेगा शुल्क। मुफ्त में नहीं हो पाएंगी खेल प्रतियोगिताएं और रैलियां। डोडा प्रशासन द्वारा जनहित में लिया गया बड़ा फैसला। स्पोर्ट्स स्टेडियम का अब बड़े स्तर पर हो रहा विकास। वहीं बड़ी ब्राह्मणा सब्जी मंडी में पलटा ईंटों से भरा ट्रक। 2 घोड़ों की मौत, स्कूटी, ऑटो और बाइक क्षतिग्रस्त। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चित्पन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर में खाली पड़ी राज्यसभा की 4 सीटों को लेकर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। सभी सियासी जमातों की निगाहें राज्यसभा की इन 4 सीटों पर है। इंडिया ब्लॉक की 3 सीटें लगभग तय मानी जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का 1 सीट पर दावा पक्का है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 5 विधायकों को राज्यसभा के चुनाव को यहाँ पर पहले मनोनीत किया जाए, यानी कि उनको नॉमिनेशन पहले दी जाए। हालांकि सरकार दावा कर रहा है कि 5 विधायकों को मनोनीत करने का अधिकार सरकार का है, लेकिन उपराज्यपाल ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि विधायकों को मनोनीत करने का अधिकार उनके पास है। यानी कि कहीं न कहीं संशय लगातार बना हुआ है। इस खबर पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके का ये प्रोसीजर रहता है, किस तरीके से मनोनीत किया जाता है। विनोद जी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। बताइएगा जिस तरीके से राज्यसभा की अब 5 सीटें रिक्त पड़ी हैं, इन 5 सीटों को भरने के लिए किस तरीके से सियासी घमासान शुरू हो चुका है। 4 सीटें यहाँ पर, 4 सीटों पर। बिल्कुल चिपन, आप 4 और 5 में इसलिए उलझ गई हैं क्योंकि 5 सीटें जो है 5 MLA मनोनीत किए जा रहे हैं, लेकिन चीज 4 है, जैसे आपने उसको दुरुस्त भी कर दिया। इसका ये प्रोसीजर रहता है कि जो चुने हुए विधायक होते हैं वो अपना वोट कास्ट करते हैं, यानी 4 कैंडिडेट्स को आपने वोट कास्ट करने हैं। आपके पास 90 टोटल वोट है, 90 विधायक हैं, जिसमें उमर अब्दुल्ला 2 सीटों पर चुनाव लड़े हैं, उनको 1 वोट कास्ट करना है। देवेंद्र सिंह राणा जिनका देहांत हो गया है वो 1 वोट कम हो गया। 88 वोट आपके पास इस वक्त पड़े हुए हैं। वो 88 वोट जो है 4 जो कैंडिडेट होंगे राज्यसभा के वो वोट कास्ट करेंगे, उनको वोट कास्ट करेंगे। और दूसरी बड़ी बात है कि जो 5 विधायकों को मनोनीत करना है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक, और या फिर यूं कहें कि डिलिमिटेशन कमीशन के रिकमेंडेशन के मुताबिक 5 जो विधायकों को मनोनीत करना है, उसमें 2 कश्मीरी विस्थापित, पंडित शब्द उसमें नहीं इस्तेमाल किया गया, कश्मीरी विस्थापित, जिसमें 1 महिला मैंडेटरी है, जिसमें एक POJ के कुछ रिफ्यूजी हैं, उनमें से 1 करना है। 3 हो गए। फिर 2 ऑलरेडी फीमेल्स को, ये प्रोविजन है हमारे जम्मू कश्मीर में, 2 फीमेल्स को नॉमिनेट करना है, तो 5 टोटल को नॉमिनेट करना है। 88 अभी हमारे पास पड़े हुए हैं, 5 और जब हो जाते हैं तो 88 + 5 मतलब 93 वोट पड़ेंगे 4 विधायकों को, 4 राज्यसभा के सदस्यों को, और फिर वो 4 जो होंगे वो जीत के आएंगे। हालांकि बीजेपी के पास फिगर जो है 28 है, क्योंकि राणा जी का देहांत हो चुका है, और जो 5 होंगे, जो 5 नॉमिनेट किए जाएंगे, ये माना जा रहा है कि वो बीजेपी के फेवर में ही वोट कास्ट करेंगे। तो कहीं न कहीं जो 28 + 5 बीजेपी के पास भी 33 वोट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी कोशिश करेगी कि दूसरा राज्यसभा का सदस्य उनका जीत कर आए। लेकिन अगर ये इंडिया ब्लॉक यूनाइट हो जाता है तो बीजेपी के फेवर में 1 जाएगा और 3 सीटें जो है कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक में चली जाएगी। विनोद जी, देखिए 1 सीट यहाँ पर ऑपोजिशन के लिए तय होती है और बाकी की जो 3 सीटें हैं उस पर इंडिया ब्लॉक दावा कर रही है। लेकिन दूसरी सीट में जीत हासिल करने के लिए या दूसरी सीट को हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। किस तरीके से, क्या आपको क्या लगता है कि कुछ पूरे प्रोसीजर्स के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी के खेमे में दूसरी सीट आ सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करना चाहती है, और जम्मू कश्मीर में हमने देखा है कि राज्यसभा के चुनावों में अक्सर एक वर्ड यूज किया जाता है, क्रॉस वोटिंग। क्रॉस वोटिंग को देखते हुए हो कि भारतीय जनता पार्टी प्रयत्न करे कुछ ऐसे कैंडिडेट जो उनकी विचारधारा से ताल्लुक रखते हों,
उनको विधायकों को वो कहे कि आप हमारे कैंडिडेट के फेवर में वोट कास्ट करो। ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी दीगर जमातें भी इस तरह का प्रयत्न करती हैं कि वो अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए हर किस्म का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी हर संभव प्रयास करेगी कि आपके जो है भारतीय जनता पार्टी के 2 सदस्य जीत के हैं, क्योंकि राज्यसभा में बहुमत भाजपा के पास ना के बराबर है। तो कहीं ना कहीं उनको लिए हर एक सीट, राज्यसभा की प्रत्येक सीट उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। विनोद जी, देशीय रूप से एलजी की पावर्स बढ़ाई गई है होम मिनिस्ट्री द्वारा, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और एलजी के बीच में विवाद लगातार देखा जा रहा है। तो अब इन नॉमिनेशन की प्रक्रिया के लिए भी क्या विवाद देखने को मिलेगा? जिस तरीके से मेंबर्स को नॉमिनेट करना है, क्योंकि एलजी कह रहे हैं ये पावर उनके पास है, सरकार दावा कर रही है कि वो नॉमिनेट करेंगे। किस तरीके से देखते हैं आप इन सभी चीजों को? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। सच्चाई यह है कि उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा बार बार कहते हैं कि ये 500 जो विधायकों को मनोनीत करना है ये राइट उनके पास है। लेकिन दूसरी ओर ये कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन ने याचिका दायर किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि ये एलजी का अधिकार नहीं है, ये सरकार चुनी हुई गवर्नमेंट का अधिकार है। और इत्तेफाक से सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज नहीं किया था। उन्होंने कहा कि पहले आप हाई कोर्ट में जाएं, और अब हाई कोर्ट में ये याचिका लगी हुई है और इस याचिका पर दिसंबर के पहले सप्ताह में सुनवाई भी होनी है। उस सुनवाई से पहले अगर तो ये कर देते हैं नॉमिनेट, तो फिर क्या कोर्ट क्या डायरेक्शन देती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आपने ठीक कहा कि 5 विधायकों के मनोनयन को लेकर के दोनों ही यानी सरकार और उपराज्यपाल के बीच में तनातनी का माहौल बना हुआ है। अब देखना यह है क्योंकि उपराज्यपाल सेक्शन का हवाला देते हुए, अपने अधिकारों का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि ये राइट मेरा है, मैंने ही मनोनीत करना है। अब देखते हैं कि कोर्ट की क्या डायरेक्शन आती है। बिल्कुल विनोद जी, जिस तरीके से जब ये पावर्स को एनहांस किया गया था, जब पावर्स बढ़ाई गई थी उपराज्यपाल की, तब उमर अब्दुल्ला ही सबसे पहले उनके द्वारा बयान सामने आया था कि चपरासी से बात की जाएगी, ये सब कुछ उन्होंने कहा था। तो अब अगर सरकारें ही आपस में लड़ती जाएंगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा को भेजा गया है और यहाँ पर जो स्टेट की सरकार है, यूपी की सरकार है, आपस में लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हैं, तो लोगों के मुद्दों का क्या कुछ होगा? लोग कहाँ पर जाएंगे? लोगों की सुनवाई कहाँ होगी? कृपन आपने ठीक कहा था कि जब राइट्स बढ़ाए गए थे, अधिकार का दायरा, उपराज्यपाल के अधिकारों के दायरे को इजाफा किया गया था, बढ़ाया गया था, उसके तुरंत बाद एक रिएक्शन जो है उमर अब्दुल्ला का आया था कि एक चीफ मिनिस्टर की पार क्या रहेगी, उसका अगर चपरासी का तबादला भी करवाना है तो उसको उपराज्यपाल के द्वार में हाजिरी लगानी पड़ेगी। लेकिन उसके तुरंत बाद जब इलेक्शन होते हैं, जीत के आते हैं, तो बड़ी पार को एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त। आप देखिए उन्होंने क्या नहीं किया, राष्ट्रपति से मुलाकात की, उपराष्ट्रपति से मुलाकात की, प्रधानमंत्री से मुलाकात की, गृहमंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की, नितिन गडकरी से मुलाकात की, निर्मला सीतारमण से बात की, राजनाथ सिंह से मुलाकात की, और खुलकर वो एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त पावर को। तो वो जो स्टेटमेंट थी वो अब पूरी तरह से अब डिल्यूट हो चुकी है कि एक चपरासी को भी तबादला नहीं कर सकते, लेकिन खुलकर वो अब काम भी कर रहे हैं। जैसे कुछ पोस्ट एसएसआरबी को कही है, कुछ टीचर्स की, लेक्चरर्स की पोस्ट को कहा गया है, भर्ती भी प्रक्रिया को भी चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब वो सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं पावर को। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम चर्चाएं करने के लिए। तो वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार इस हवाले से जानकारी दे रहे थे, जहाँ पर की 4 राज्यसभा की सीटें हैं और 5 लोग इसके लिए नॉमिनेट होंगे, 5 एमएलए नॉमिनेट होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, कहीं ना कहीं संशय बना है, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि उनके पास अधिकार है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जिस तरीके से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की पावर्स बढ़ाई गई है होम मिनिस्ट्री द्वारा, अब वो ये दावा कर रहे हैं कि ये 5 जो नॉमिनेट जो कैंडिडेट किए जाएंगे वो उनके द्वारा किए जाएंगे। तो अब ये स्थिति साफ होगी, क्योंकि हाई कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है। जेकेपीसीसी के चीफ तारिक हमीद कजा, उन्होंने ये याचिका यहाँ पर दायर की है और अब कोर्ट क्या कुछ लेगा और उसके बाद ये स्थिति पूरी की पूरी साफ होती नजर आएगी। तो आगे बढ़ जाएंगे, जहाँ पर हवेली विधानसभा के विधायक एजाज खान एक्शन में आ चुके हैं। विधायक ने एक मामले को लेकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के खिलाफ पुलिस महकमे में शिकायत दर्ज करवाई है। पीएमजीएसवाई के तहत बन रही मंडी फागला सड़क को लेकर ये शिकायत दर्ज करवाई है और स्थानीय लोग विधायक के इस एक्शन की जमकर सराहना कर रहे हैं। तो जो हवेली विधानसभा के विधायक हैं एजाज खान,
वो अब एक्शन में आते नजर आ रहे हैं। एजाज जान जो है वो एक्शन में नजर आ रहे हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ इरफान मुगल ज्वाइन कर चुके हैं मंडी से। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। इरफान, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, मैं आपको चित्र बताना चाहूंगा। गुज़श्ता कई माह से जो है इस सड़क पर जो मंडी फागला सड़क है और इसको एक अहम शहर का जो है हैसियत हासिल है और इस सड़क पर जो है गुज़श्ता चंद माह से ब्लैक टॉपिंग बिछाने का जो काम है वो शुरू किया गया है, जिसको देखते हुए जो एमएलए हवेली है एजाज अहमद जान, वो इस काम को देखने के लिए जो है मौका पर पहुंचे और इस सड़क पर जो चल रहा काम था उसका जायजा लेने के लिए जब देखा गया तो उस दौरान इन्होंने पाया कि तारकोल बिछाने यानी कि मैग्नेटाइजेशन करने से पहले जो परत बिछाई जाती है उस कंकर के दौरान बड़े बड़े पत्थर जो है वहां पाए गए, जिसको देखते हुए एजाज अहमद जान ने एक नमूना जो है वहां से लिया और वापस चले गए थे। और जो महकमा है और ठेकेदार हैं उन्हें जो है वो सख्ती से हिदायत दी गई थी कि इस काम को जो है आगे नहीं चलाया जाएगा, इस काम को जो है वो बंद रखा जाएगा, ताकि जब तक कोई यहाँ पर जो टीम है या कोई टीम जब तक यहाँ पर जो तस्वीर देकर पहुंचाई नहीं जाती, जब तक इस काम की जो है वेरिफिकेशन नहीं हो जाती, तब तक जो है इस काम को जो वापस से शुरू नहीं किया जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम कल शाम को देखें, जो गुजरी शाम है उसकी अगर बात करें तो मुकामी लोगों की जानिब से जो है जिस तरीके से एमएलए हवेली ने बताया कि उन्हें जो है मुकामी लोगों की तरफ से फोन कॉल जो है वो किए गए, उन्हें बताया गया कि रात के अमल में जो है महकमा और ठेकेदार जो है वो काम जो है वो चला रहे हैं, ब्लैक टॉपिंग का काम जो है वो शुरू है, जिसको देखते हुए जिस तरीके से एमएलए हवेली ने बताया कि उन्होंने जो है सबसे पहले जो मुतल्लिका महकमा के एसडीएम पुंछ हैं उन्हें जो है फोन किया, उन्हें पूछा कि अगर के हमने जो 2 दिन कबल जो ये काम है वो बंद करवा दिया था, उसके बावजूद जो है इस काम को क्यों वापस शुरू करवाया गया? आपने हमें इंश्योर किया था कि जब तक इस काम की जो है वो पूरी तफसील से जो है वो जानकारी सामने नहीं आती कि इस काम को जो है किस मयार से किया जा रहा है, तब तक जो है इस काम को शुरू नहीं किया जाएगा। लेकिन अब रात के अमल में इस काम करने को जो है वो शुरू क्यों किया जा रहा है, जिसको देखते हुए एमएलए हवेली जो है वो मंडी फागला सड़क पर पहुंचे, जहां उन्होंने पाया कि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि मौका पर जब हम पहुंचे तो वहां पर देखा कि कोई भी मशीनरी जो है वो वहां पर मौजूद नहीं थी, कोई भी जो है ऑफिसर मुतल्लिका महकमा का वहां पर मौजूद नहीं था और ना ही कोई ठेकेदार जो है वहां पर मौजूद था। इसको देखते हुए उन्होंने ये पुलिस थाना मंडी में जो है एक शिकायत जो है वो दर्ज कराई है कि जो है अगर कि हमने काम बंद करवाया था उसके बावजूद भी जो है ये इलीगली तौर पर जो है काम शुरू कर रहे हैं और आवाम का जो पैसा है जो सर के लिए पैसा लगाया जा रहा है उसका कहीं न कहीं जो है गया हो रहा है, उससे कहीं न कहीं आवाम को जो है नुकसान होता है, क्योंकि इससे पहले भी जो है मंडी की कई मुख्तलिफ सड़कें ऐसी हैं जहाँ पर जो है ब्लैक टॉपिंग की गई, लेकिन वो ब्लैक टॉपिंग चंद माह के अंदर ही उखड़ कर तबाह हो गई, जिससे मुकामी जो लोग हैं इलाके के लोग हैं पुलिस थाने में, लेकिन पुलिस द्वारा क्या कुछ एक्शन लिया गया है? पुलिस किस तरीके से संज्ञान ले रही है इस पूरे मामले का? देखिए, पुलिस की जानिब से अभी जो है रात को इस हवाले से जो है शिकायत दर्ज करवाई गई है। अभी जो है आइंदा अगर इस सड़क पर जो है दोबारा से काम शुरू किया जाता है तो जरूर पुलिस की तरफ से कोई न कोई जो है एक्शन इनके खिलाफ लिया जा सकता है। जी इरफान, जिस तरीके से अगर हम विधायकों के हवाले से बात करें या फिर पीएमजीएसवाई जैसी योजनाओं के हवाले से बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड ये स्कीम यहाँ पर लागू की जाती है, लेकिन उन पर भी विवाद देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब 2 रोज कबल जो है इस सड़क का काम बंद करवाया गया था तब भी जो है हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से इन पर जो है वो क्रिटिसिज्म किया गया था कि ये जो है वो अपना फैन दिखाने के लिए और इस अपने पावर का गलत इस्तेमाल करने के लिए जगह जगह जो है वो 4th क्लास मुलाजिम और जो सड़क काम चल रहे काम है उन्हें बंद कराने के लिए ऐसी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें कि इससे पहले भी जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इससे पहले अगर हम मंडी के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, मंडी टू जो चंडक है सड़क है उसकी हम बात करें, जो कि एक आग शहरा है और इस पर जो है काफी बड़ी तादाद में ट्रैफिक होती है और इस शहर पर गुज़श्ता चंद माह कबल जो है वो ये बताया गया था कि इस पर जो है इस पर रिपेयर करने की कोशिश की गई थी, इस पर ब्लैक टॉपिंग करने की कोशिश की गई थी, लेकिन आप यकीन माने कि इस सड़क पर जो है चंद माह के अंदर ही वो ब्लैक टॉपिंग फिर से तबाह बर्बाद हो चुकी है। उस काम को यकीनी बनाने के लिए अगर से
ये जो है सेंट्रल स्कीम है PMGSY, आपने बाजियाब फरमाया। और वहीं अगर हम देखें तो MLA हवेली ने ये भी बताया कि जब से वो विधायक यानी कि MLA बने हैं तब से उनकी ये जिम्मेदारी है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी तरक्याती काम चल रहे हैं उनकी वो निगरानी करें ताकि वो काम आवाम के लिए सही और बेहतरीन हो सके, ताकि आवाम को मुस्तकबिल में जो है वो कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। बिल्कुल ठीक है इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इरफान मुगल मंडी से अपडेट करे थे तमाम चीजों को लेकर, जहां पर कि PMGSY को लेकर एक विवाद सामने आया है और जो स्थानीय विधायक है उन्होंने इस पूरे विवाद को लेकर जो है वो पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस तुरंत एक्शन में आते हुए तमाम चीजों का संज्ञान लिया जा रहा है। तो यहाँ पर रुकेंगे इस छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत आप सबका इस ब्रेक के बाद आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर जिला डोडा के हवाले से बात करेंगे। डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल प्रतियोगिताओं के साथ साथ रैलियों के आयोजन के लिए आयोजकों को अब फीस भरनी पड़ेगी। इस स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। स्टेडियम को सही तरीके से मेंटेन रखा जाए और यहाँ पर एक रूल और रेगुलेशन हो जिसके कारण यहाँ पर कोई भी बिना किसी तरह की एंट्री ना हो, यानी किसी तरह का कोई टूर्नामेंट हो तभी जाकर यहाँ पर एंट्री हो, ताकि स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा जो है बिल्कुल सही तरीके से रहो। इससे पहले कोई भी आकर यहाँ पर रैली करवा देता था या किसी तरह का कोई इवेंट करवा देता था तो स्टेडियम की हालत काफी खराब हो जाती थी, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विकास मनहास यहाँ पर डोडा से अपडेट करे थे। तस्वीर आपके सामने है डोडा का स्टेडियम, जहाँ पर कि अब शुल्क देना होगा कहीं ना कहीं हर एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने के लिए, जिसका सीधा लाभ युवाओं को होगा, क्योंकि वो जो रेवेन्यू जनरेट होगा उस रेवेन्यू से इस स्टेडियम की डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हो पाएगी। सीधा लाभ बच्चों को मिलेगा, जो युवा है उनको मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।